7 का ये मैथ का पहला वीडियो है। आपका पहला चैप्टर है इंटीजर। इंटीजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटीजर होता क्या है और इसके बारे में समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ए सेट पॉजिटिव नंबर 0 एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। सपोज डेट अगर हम पॉजिटिव नंबर की अगर हम बात कर लें तो पॉजिटिव नंबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर हम नेगेटिव नंबर की बात कर लें तो नेगेटिव नंबर आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 डॉट, ये भी आपका माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। क्लियर? तो कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और किसके साथ, जीरो के साथ, इसके साथ जीरो के साथ शामिल होगा, इसी को हम लोग कहेंगे इंटीजर। अब हम बात कर लें कि द सेट ऑफ इंटीजर डोनेटेड बाई आई या जेड। इंटीजर का जो होता है सेट, उसको हम लोग आई या जेड के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे में अगर हम बात कर लें तो अगर इंटीजर की शुरुआत करते हैं तो ये आपका माइनस इन्फिनाइट से शुरू होगा, डॉट 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 -5 -4 -6 सॉरी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी कि आपको माइनस इन्फिनाइट से शुरू होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। दूसरी बात अगर हम कर लें तो अगर हम बात कर लें स्मॉलेस्ट इंटीजर की, इंटीजर को आई या जेड से सूचित किया जाता है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट। और अगर लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो ये आपका हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट। याद रहेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर माइनस इन्फिनाइट और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इन्फिनाइट। क्लियर? चलिए देखिए आगे। अब देखिए, ये तो हम लोग देखें कि इंटीजर होता क्या है, इसके बारे में जाने। अब इसी के बारे में और जानते हैं। फिर देखिए यहां पर कह रहा है नेचुरल नंबर आर काउंटेड इन द होल नंबर। अब देखिए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में एक संबंध बता रहा है, और वो संबंध क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर है जो होल नंबर में क्या होता है, शामिल होता है। नेचुरल नंबर है जो किसमें शामिल होता है, होल नंबर में। तो चलिए इसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे देखिए होल नंबर क्या हो, नेचुरल नंबर क्या होता है, आप लोग बताइए। एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर की अगर बात करें, एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर की अगर हम बात कर लें तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल होगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और अगर होल नंबर की बात कर लें, किसकी ना बात करते हैं, होल नंबर की, तो होल नंबर आपका शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी जाएगा आपका इन्फिनाइट तक। अब देखिए कि नेचुरल नंबर को एक चीज और कहते हैं, इसको काउंटेबल नंबर भी कहते हैं, गिनती की संख्या, काउंटिंग एक से शुरू होता है ना, तो काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और दूसरी बात यहां कह रहा था कि नेचुरल नंबर्स आर द कंसीड इन द होल नंबर, माने कि जितना का जितना ये नेचुरल नंबर है, देख रहे हैं नेचुरल नंबर यहां से यहां तक है, और होल नंबर में देखिए शामिल है इसमें कि नहीं है। तो ये कह रहा था कि सभी का सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, होल नंबर में शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा जो होता है वो आपका हो जाता है जीरो। वो क्या हो जाता है, जीरो। नेचुरल नंबर और होल नंबर में संबंध में आया। होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। लेकिन ये होल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में शामिल है, लेकिन सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में शामिल है नहीं। लेकिन अगर कह देंगे जीरो को छोड़कर सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में शामिल है, तो होगा हाँ, जीरो को छोड़कर सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में शामिल है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां कह रहा है कि क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कर रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है निगेटिव नंबर प्लेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। अब देखो एक जीरो होता है, ये जीरो, इस जीरो का अगर इस साइड हम बात करते हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड होता है, और ये जीरो होता है और जीरो की इस साइड की बात करते हैं तो ये आपका राइट साइड होता है। और अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, एक संख्या रेखा अगर हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संख्या
रेखा, तो संख्या रेखा को में याद रखिए कि जो हमारा नंबर लाइन होता है, अगर हम यहां पर हम जीरो ले लेते हैं, ये आपका क्या है जीरो, तो जीरो के इस साइड जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। वही बात कर रहा है कि कह रहा निगेटिव नंबर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड हॉरिजेंटल्स नंबर लाइन। कह रहा कि नंबर लाइन जब हम बनाएंगे तो नंबर लाइन का जो हॉरिजेंटल है जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो मेरा निगेटिव नंबर होगा। और फिर कह रहा है कि जीरो इज द लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये आपका निगेटिव नंबर होगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कौन नंबर होगा निगेटिव नंबर होगा, जबकि राइट साइड में जाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, और जीरो जो नंबर है सभी पॉजिटिव नंबर से क्या होगा छोटा होगा। जीरो जो नंबर है वो क्या होगा सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, याद रहेगा जीरो सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा और जीरो सभी निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। याद रखना कि जीरो होगा सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा और जीरो सभी निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? वही बात को यहां पर आपको लिख दिए हैं, कह रहा है कि जीरो इज द लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। ठीक है, याद रहेगा सभी निगेटिव इंटीजर से जीरो बड़ा होगा और सभी पॉजिटिव इंटीजर से जीरो क्या होगा छोटा होगा। क्लियर, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहली बार कह रहा है कि कंसीडर द प्रॉपर्टी ऑफ द सेटिस्फाइड विद द एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और इसमें सेटिस्फाइड करके हम नंबर को देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि अगर ए और बी दो नंबर है, ए और बी दो नंबर है और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़कर जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर होगा। मतलब कहने का मतलब कि दो मेरा इंटीजर है, 5 भी मेरा इंटीजर है, अगर इन दोनों को जोड़कर आया मेरा 10, ये भी हमारा इंटीजर होगा। जोड़ने पर 7 आएगा, सॉरी जोड़कर हमारा 7 आएगा, ये भी हमारा क्या होगा इंटीजर होगा। मतलब 2 भी इंटीजर था और 5 भी इंटीजर था और इन दोनों का जोड़कर आया वो भी इंटीजर होगा। सेम चीज अगर हम लेते हैं 10 और इसमें से माइनस करते हैं 8 को, तो ये 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ध्यान रखिए 10 आपका इंटीजर है, 8 भी आपका इंटीजर है और इससे घटकर जो आया वो भी मेरा क्या होगा इंटीजर होगा। सेम चीज कह रहा है कि गुना में भी यही होगा, गुना में भी यही होगा, मल्टीप्लाई में भी यही होगा। मतलब कि अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 10, 5 भी मेरा इंटीजर है, 2 भी मेरा इंटीजर है और इससे गुना होकर जो वैल्यू आया वो भी मेरा इंटीजर होगा। मतलब सीधा सीधी समझ लीजिए कि कभी भी 2 इंटीजर को आपस में जोड़ते हैं तो इंटीजर आएगा, कभी भी 2 इंटीजर को आपस में घटाते हैं तो हमारा इंटीजर होगा और कभी भी 2 इंटीजर को आपस में गुना करते हैं तो हमारा इंटीजर ही होगा। क्लियर, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इंटीजर की एक खास बात होती है कि किसी भी इंटीजर में फ्रैक्शन वैल्यू और डेसिमल वैल्यू नहीं होता। याद रहेगा, क्या बोले, किसी भी इंटीजर में फ्रैक्शन वैल्यू और डेसिमल वैल्यू नहीं होगा। मतलब कि अगर हम 5/2 की बात कर लें तो ये मेरा इंटीजर नहीं है, 5/2 इंटीजर नहीं है। अगर हम बात कर लें 5.52 तो ये भी मेरा इंटीजर नहीं होगा। याद रखिएगा कभी भी इंटीजर में डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा। प्रॉपर्टीज क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बोलते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखिए यहां पर आपका क्या कह रहा है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज यहां से शुरू हो गया। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? अगर हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ जोड़ और गुना पर काम करता है। इसमें होता क्या है कि अगर हम a बराबर मान लिए 5 और b बराबर मान लिए, बोलिए क्या मान लें 2, 5 और 2 मान लिए, तो हम 5 और 2 को आपस में जोड़े या 2 या 5 को आपस में जोड़े, दोनों स्थिति में मेरा 7 ही होगा। रिजल्ट मिला क्या आएगा 7 ही होगा। यही कह रहा है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें कहता है कि चाहे a और b को जोड़ा जाए या b और a को जोड़ा जाए, दोनों स्थिति में वैल्यू मेरा क्या होगा सेम होगा, इक्वल होगा। सेम कंडीशन इस पर भी कह रहा है मल्टीप्लाई में। अगर 5 है और 2 को गुना करेंगे या 2 और
5 को गुना करेंगे तो इसमें भी मेरा 10 होगा और इसमें भी मेरा 10 होगा, यानी कि दोनों स्थिति में रिजल्ट मेरा क्या होगा, सेम ही होगा। और जब रिजल्ट सेम होता है उसी को हम लोग कौन प्रॉपर्टीज कहते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर लागू होता है। याद रखना कि ये प्रॉपर्टीज किस पर लागू होता है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर, और माइनस और डिवाइड पर लागू नहीं होता। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन आता है तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेरा है, अगला पॉइंट से देखिए, अगला पॉइंट से कौन प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ये भी आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर लागू होगा। किस पर लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर। ये क्या कहता है कि ए बी इन दोनों को ब्रैकेट में रख के जोड़ा और इन दोनों को भी ब्रैकेट में रख के जोड़ा। कह रहा कि चाहे तो ए को ब्रैकेट से बाहर और बी सी को ब्रैकेट में रख दें, या ए और बी को ब्रैकेट में रख दें और बी सी को ब्रैकेट में रख दें, या सी को और ब्रैकेट के बाहर रख दें, ए बी को ब्रैकेट के अंदर रख दें, तो जो मेरा वैल्यू होगा वो सेम होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ए बराबर मान लेते हैं 5, बी बराबर बोलिए 3 और सी बराबर बोलिए 8, ठीक, तीनों स्थिति में कह रहा है कि ए को ब्रैकेट से बाहर रखना है, इसको ब्रैकेट से बाहर रखें, बी को ब्रैकेट के अंदर रखना है 3 + 8 इक्वल टू, फिर यहां कह रहा है ए को ब्रैकेट के अंदर रखिए, 5 + 3 को ब्रैकेट के अंदर रखिए और फिर इसको बाहर रखिए, या फिर कह रहा है सी को ब्रैकेट के बाहर लाइए, तो सी को 8 को ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं, 8 को ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं, और बी कितना है 3 और 5 इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर देखो याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे बोधमास का रूल जो होता है जिसमें ब्रैकेट का क्रिया पहले होता है, तो सबसे पहले तो हम इसका क्रिया करेंगे ना, सबसे पहले किसका करेंगे, ब्रैकेट का क्रिया। तो ये हो जाएगा 5 + 8 3 11 बराबर यहां हो जाएगा 8 + 8 और यहां हो जाएगा 8 + 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए इन दोनों को जोड़कर कितना होगा 16, इन दोनों को जोड़कर कितना होगा 16 और इन दोनों को जोड़कर कितना होगा 16। अब देखिए कि तीनों स्थिति में रिजल्ट मेरा सेम आया, तीनों स्थिति में रिजल्ट मेरा सेम आया। जब तीनों स्थिति में रिजल्ट सेम आया, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये लागू होता है एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। अभी हमने आपको एडिशन का एग्जांपल दिया, अब चलिए एक मल्टीप्लिकेशन का भी एग्जांपल लेते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल के लिए फिर वही वैल्यू ले लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं 5, बी बराबर मान लेते हैं, बी बराबर कितना माने, बी बराबर मान लेते हैं 3 और सी बराबर मान लेते हैं 8। अब देखिए जैसे ही ये वैल्यू को माने, और मेरा ये प्रॉपर्टीज क्या कहता था, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी और इंटू सी, या सी इंटू बी इंटू ए। तीनों स्थिति में हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए इसको हम करके देखते हैं कि सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, देखिए जैसे 5 गुना 3 गुना 8 बराबर 5 गुना 3 और गुना 8 बराबर 8 गुना 3 गुना 5। अब देखिए कि यहां जैसे ही 5 से गुना करेंगे, यहां हो गया 8 तिया 24, यहां गुना करिएगा तो 5 तिया 15 और गुना 8, यहां गुना करिएगा तो 8 गुना 15। अब देखिए 24 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 120, 24 पे से 20 से 120, इसको भी गुना करेंगे 120 और इसको भी गुना करेंगे 120, सब का सब आपका क्या हो गया इक्वल। और इसी इक्वल्स रूल्स होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कौन प्रॉपर्टी, आइसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। आइसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्लियर, यहां तक आप लोगों को क्लियर है 4 प्रॉपर्टीज। तो आज यहीं तक इस प्रॉपर्टीज को रखते हैं और बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को अगले क्लास से देखते हैं। तो यहां तक नोट कीजिए, ठीक है। तो आगे हमारे साथ जुड़े रहिए।